ओके, न्यूमेरिकल नंबर 10। A sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure. प्रेशर कांस्टेंट है, उस पर आप लोगों ने आइडियल गैस को हीट करना शुरू किया है। इफ़ द अमाउंट ऑफ 180 joules of heat is supplied to the gas, calculate the change in the internal energy of the gas and work done by the gas. इंटरनल एनर्जी में चेंज आपने कैलकुलेट करना है, वर्क डन। गैमा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास 1.41 के इक्वल प्रोवाइडेड है। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यू पी, यानी हीट की कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपने सप्लाई की वो 180 जूल्स की है। मोलर स्पेसिफिक हीट आपके पास 1.41 है गैस की। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। गैमा की वैल्यू होती है CP/CV। ये सब बच्चे यही फार्मूला याद कर लें। गैमा मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनकी रेशियो आपको वो गैमा प्रोवाइड करता है। तो CP किसके इक्वल होगी, गैमा को CV से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास CP बन जाएगी। CP इज इक्वल टू गैमा टाइम CV। अच्छा, अब आपके पास डेल्टा QP किसके इक्वल होता है, CP एंड डेल्टा T। ये आपके पास है हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, चूँकि डेल्टा QP की वैल्यू आपके पास 180 जाउल्स है तो QP की जगह पे आपने 180 जाउल्स लिख दिया एंड CP एंड डेल्टा T। और CP जो होता है वो गैमा CV के इक्वल होता है। CP किसके इक्वल है, गैमा CV। तो आपने CP की जगह गैमा CV पुट कर दिया और अब आपने क्या किया, इस गैमा को डिवाइड कर दिया 180 से यहाँ पे नीचे। तो ये बच गया CV एंड डेल्टा T जो कि 180 डिवाइडेड बाई गैमा के इक्वल है, जबकि CV एंड डेल्टा T जो होता है वो डेल्टा U के इक्वल होता है। CV एंड डेल्टा T डेल्टा U के इक्वल होता है। ये हमने बुक में हमने इसकी डेरिवेशन की थी, जब CP माइनस CV इज इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट R, गैस कांस्टेंट R। जब हम ये डेरिवेशन कर रहे थे CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये वाली हम डेरिवेशन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये इक्वेशन एक डिराइव की थी, ठीक है। यानी CV एंड डेल्टा T इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो CV एंड डेल्टा T की जगह आपने इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कर दिया। गैमा फॉर द गैस इज़ 1.41, 180 को 1.41 से डिवाइड करेंगी तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 127.66 जाउल्स निकल आती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा QP माइनस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और इसके अंदर अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नंबर 4th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीम आपका जो होता है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जबकि आइस पॉइंट आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो स्टीम आपका हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर T1 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 में 273 ऐड कर दें, 373 केल्विन आपका स्टीम का टेम्परेचर बन जाएगा। और जो आपके पास आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें 273 ऐड कर दें तो 273 केल्विन आपका आइस का टेम्परेचर बन जाएगा। अब आपने एफिशिएंसी निकालनी तो 1 माइनस T2/T1, T2 की वैल्यू पुट करें, T1 की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें और आगे आपने अब इसमें 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 26.8% एफिशिएंसी आपके पास निकल आएगी। सो ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। ओके, नंबर 5 में आपके पास है कार्नोट हीट इंजन एब्जॉर्ब्स 2000 joule of heat from the source of heat engine at 227 degree centigrade and rejects 1200 joule of heat during each cycle to sink. Calculate efficiency of heat engine, temperature of sink and amount of work done during each cycle. अच्छा, हीट एब्जॉर्ब आपके पास Q1 की वैल्यू गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है, उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। Q2 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। एफिशिएंसी निकालनी है, सिंक का टेम्परेचर निकालना है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट 1 माइनस Q2/Q1, Q2 और Q1 की वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज एफिशिएंसी 40%। दोबारा एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स लिखें। अब एफिशिएंसी की वैल्यू ऊपर से 0.4 पुट करें, T1 की वैल्यू पुट करें और T2 के लिए इसको सॉल्व करें। T2 का आंसर भी आपके पास आ जाएगा केल्विन में।
माइनस कर दें 273 तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ जाएगा। वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2 के इक्वल। Q1 और Q2 को माइनस करें तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। जितना वर्क डन होता है उतनी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 6 जो कि रेफ्रिजरेटर का, और रेफ्रिजरेटर का टॉपिक हमारे इस कोर्स में शामिल नहीं है फ़िलहाल, तो ये नंबर 6 को आप एक्सक्लूड कर दें, क्रॉस कर दें। ओके, नंबर 7 न्यूमेरिकल calculate the change in the entropy when 10 kg of water is heated from 90 degree centigrade to 100 degree centigrade। अच्छा, मैस ऑफ द वाटर कितना है? 10 kg है। इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपके पास गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर T1 90 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी केल्विन में कन्वर्ट करें, और चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लें। डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर लें एंट्रोपी के लिए, दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज कैलकुलेट कर लें, वो टी आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास डेल्टा क्यू क्या होता है? सी एम डेल्टा टी के इक्वल होता है, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट, मास ऑफ द वाटर एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, मास गिवन है और टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हीट सप्लाई टू द वाटर आ जाएगा। नो चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करो, ये ऊपर से एवरेज टेम्परेचर पुट करें, सॉल्व करें तो एंट्रोपी चेंज इन द एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास।